साथियों, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा और वो इतिहास क्या होगा? आभार एक बार। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पायदान पर है। 6 चरण में पूरे होने के बाद अब सभी दल 7वें यानी अंतिम चरण के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम आपको रोजाना अपने स्पेशल बुलेटिन चुनावी रण में पीएम में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं और रैलियों का अपडेट देते हैं। आइए जानते हैं आज 28 मई को उन्होंने अपनी सभाओं में क्या कहा। नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी ने आज झारखंड और बंगाल में अपनी चुनावी जनसभाएं और रोड शो किए। चुनावी रण में पहुंचे पीएम ने सबसे पहले झारखंड में दुमका में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद शब्द पहली बार झारखंड वालों ने ही दिया। वहीं उन्होंने रविवार की छुट्टी को लेकर भी कहा कि यह ईसाइयों की परंपरा है। साथ ही 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी। हमारे साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। झारखंड वालों ने शब्द दिया है। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? साथियों, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। दुमका के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के बारासात पहुंचे, जहां उन्होंने तानाशाही का आरोप लगाने वालों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तानाशाही का आरोप लगाने वालों को बंगाल आकर देखना चाहिए। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। वहीं पीएम मोदी ने बारासात में एक रोड शो भी किया, जहां कार्यकर्ताओं और जनता की भारी भीड़ उन्हें देखने पहुंची। वहीं पीएम मोदी ने गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। बारासात में चुनावी कार्यक्रम खत्म करने के बाद पीएम जादवपुर पहुंचे, जहां उन्होंने संदेश खाली की घटना और आरोपी शाहजहां शेख का जिक्र कर मामले को फिर गरमा दिया। साथ ही मंच से 4 जून को दोबारा जीत कर आने का दावा भी किया। साथियों, यहां संदेश खाली जैसी शर्मनाक वारदातें आम है, जहां पहले बहनों बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है और फिर शाहजहां शेख जैसे पापियों को बचाने के लिए गंदे खेल खेले जाते हैं। जो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, उसे सजा देना जरूरी है। 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा और वो इतिहास क्या होगा? फिर एक बार
फिर एक बार। चुनावी रैलियों के बाद पीएम मोदी ने कोलकाता के बाग बाजार स्थित मां शारदा मैयर बारी के दर्शन पूजन किए और कोलकाता में रोड शो कर जनता से एनडीए की सरकार दोबारा बनवाने की अपील की। तो आज के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।